नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 16 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। कौन सी हैं वो 4 राशियां जिनके लिए यह सूर्य का राशि परिवर्तन राजयोग का निर्माण कर रहा है, जिनकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, प्रेम संबंधों की ओर से बहुत ही खास स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही वैसे यह राशिफल किन राशियों के लिए अत्यधिक लाभकारी है और किन राशियों के लिए कौन सा उपाय करके विशेष रूप से अपने ग्रह को साधा जा सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। आज मैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपको वो बातें बताऊंगा जो आपके लिए विशेष है। तो सबसे पहले आप इस ग्रह गोचर पर ध्यान दें, क्योंकि यह ग्रह गोचर ही आपको बताएगा कि आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके प्रेम संबंधों में क्या स्थिति होने वाली है सूर्य के राशि परिवर्तन से। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक और खास बात मित्रों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, संबंधों में जब टूटना शुरू हो जाता है तो क्या होता है। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग इस बात को नोटिस करें, अपने रिश्ते में दूरियां ज्यादा ना आने दें। भले ही आपको स्वयं झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन मित्रों इतना और भी ध्यान रखो कि ज्यादा झुकना भी ठीक नहीं होता। सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूं वो जो आपके पार्टनर वर्तमान में आपके लिए सोच रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। मित्रों सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए। ध्यान से सुनिएगा, मेष राशि में गुरु का संचलन चल रहा है। यहां पर सूर्य यहां पर गुरु की दृष्टि में आए हैं, जो कि धनु राशि में आए हैं। एक बात नोटिस करना, यहां पर मेष राशि वाले जातक, यदि आप विशेष रूप से मेष राशि के हैं तो इस बात का ध्यान देना, अभी आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके थर्ड पार्टी रिलेशन में, ध्यान रखना इस बात को, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मान नहीं रहा था। समझना। एक और बात, जो लोग लिविंग में है, लव रिलेशनशिप में है, पंचम पर यहां गुरु बैठे हुए हैं, विवाह के योग का निर्माण कर रहे हैं। अभी तक ये ध्यान रखना, अभी तक क्या हो रहा है, आपके विवाह की चर्चाएं ही हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा। जब सूर्य यहाँ पर धनु राशि में गोचर करेंगे, बुधादित्य योग में आएंगे, तो आप अपने परिवार का सपोर्ट प्राप्त करेंगे। इस समय में आप इस चीज को नोटिस करेंगे कि आपके परिवार की ओर से भी आपको सपोर्ट मिलेगा और लव मैरिज अरेंज मैरिज में परिवर्तित हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान देना। मित्रों, मेष राशि वाले जातकों के कारोबार क्षेत्र में लाभ मिलेगा। बुधादित्य योग का पूर्ण लाभ यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि अगर आपका वर्तमान में कोई एग्जाम होने वाला है या किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो 100% आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही यह जो वर्तमान समय है, इस समय में आपकी यात्राएं ज्यादा होगी, पार्टनर के साथ में हो, अपितु तो किसी कार्य को लेकर भी हो सकती हैं। यात्राएं इस समय में ज्यादा रहेंगी, इस बात का विशेष ध्यान देना। मेष राशि वाले जातकों की यदि हम बात करें थर्ड पार्टी रिलेशन की, तो थर्ड पार्टी से जो प्रेम है, इसमें सबसे खास राशियां देखने को अगर मिलेंगी तो वो समझना। मित्रों, थर्ड पार्टी रिलेशन का अगर मेष राशि का कोई जातक कुंभ राशि से जुड़ा है, थर्ड पार्टी का रिलेशन यदि मेष राशि का विशेष रूप से सिंह राशि के साथ में जुड़ा हुआ है, यहां पर प्रेम बढ़ेगा, श्रेष्ठ स्थितियां बनेंगी, इस बात का ध्यान देना। मित्रों, मेष राशि के लिए यह समय काफी लाभकारी है।
आप ये भी देखेंगे कि इस समय में सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। लेकिन एक बात जो कि विशेष है, इस समय में आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और स्वास्थ्य से रिलेटिव समस्याओं से भी आपको जूझना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं वृषभ राशि के लिए। मित्रों, वृषभ के लिए यह गोचर और भी ज्यादा अद्भुत है। मित्रों, गया हुआ पार्टनर यहां पर रिटर्न लौट कर आने के योग बनेंगे। वृषभ राशि का अगर वर्तमान में नो कांटेक्ट चल रहा है, सूर्य के राशि परिवर्तन से 31 दिसंबर, ध्यान रखना 24 से 31 दिसंबर के बीच में वृषभ राशि का किसी भी राशि का एक्स पार्टनर हो, वो लौट कर जरूर आएगा, कॉल करेगा, मैसेज करेगा, यह ध्यान रखना। दूसरी स्थिति मित्रों, वृषभ राशि के जातक ने कहीं से लोन लिया है या फिर वो विशेष रूप से ऐसा कोई कार्य है जो कि बहुत समय से विलंबित पड़ा हुआ है, जमीन का कोई मुद्दा चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो यहाँ पर फाइनल होने की अधिक संभावना है। एक और बात मित्रों, यहाँ पर धनु से मंगल द्वादश में है और ये स्थिति और भी ज्यादा खास यहाँ पर इसलिए हो जाती है क्योंकि मंगल की मैत्री वृषभ में बन रही है, जिसके चलते कोर्ट कचहरी के केस यहाँ पर फाइनल होने की संभावना ज्यादा रहेगी और यह 15 जनवरी तक है, ये ध्यान रखना। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि वृषभ राशि वाले जातक वो जो एक्स्ट्रा अफेयर में है, एक्स्ट्रा अफेयर में रहते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय इस समय में ज्यादा करेंगे और प्रेम भी परस्पर दोनों के बीच में ज्यादा बढ़ेगा। ये स्थिति वृषभ राशि में है। लेकिन एक बात जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, अगर आप विशेष रूप से अपने पार्टनर पर पूर्ण समर्पण कर रहे हैं तो दो बात का यहां पर जरूर ध्यान देना। वृषभ राशि के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट संकेत दे रहा हूं, इस बात का ध्यान देना। अगर आपके मकर राशि के पार्टनर हैं तो थोड़ा सा आप सावधान रहना, और कर्क राशि के अगर आपके पार्टनर हैं तो भी सावधान रहना, क्योंकि इन राशियों के साथ में आपके साथ में धोखा हो सकता है और आप ब्रेकअप जैसी स्थितियां बाद में देखेंगे, नो कांटेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। मित्रों, बात करेंगे अब हम यहाँ पर इस सूर्य का गोचर सपोर्ट किसको कर रहा है और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए क्या निर्माण कर रहा है। मित्रों, व्यापारिक स्थितियों में सूर्य अधिक लाभ देंगे। दूसरी स्थिति, संबंध, प्रेम संबंध हो या फिर विशेष रूप से पार्टनरशिप में व्यापार की बात हो, ये दोनों ही स्थितियां खास रहेंगी। मैरिड लाइफ का जो समय रहेगा सूर्य के गोचर से, इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ में अधिक समय बिता पाएंगे। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह सूर्य का गोचर धन वृद्धि के योग बना रहा है, भाग्य को मजबूत करेगा। और ये भी ध्यान रखना, अगर वर्तमान में आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उससे भी आपको निजात मिल सकती है। दूसरी और विशेष खास बात मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, कोई नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा मिथुन राशि के लिए। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में एक अद्भुत स्थिति बन रही है। सबसे श्रेष्ठ स्थितियां यहां पर देखने को मिलेंगी मैरिड लाइफ में। अगर मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी के कारण रिलेशन बिगड़ रहे थे तो मित्रों बता दूं आपको कि 5 जनवरी से आप ये देखेंगे कि थर्ड पार्टी दूर होना शुरू हो जाएगी और थर्ड पार्टी का व्यक्ति, आप ये देखेंगे कि सूर्य का जो ओजस्व प्रभाव है वो थर्ड पार्टी को निकाल देगा और इससे आपके संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। इस बात का ध्यान देना। बात कर लें यहाँ पर यदि हम कर्क राशि की, तो विशेष रूप से समझिएगा, कर्क राशि वाले वो जातक जो किसी रिसर्च सेंटर में है, जो विशेष रूप से डॉक्टरी लाइन में है, इंजीनियरिंग लाइन में है या फिर सोशल मीडिया वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर अधिक संभावना है कि आपके धन वृद्धि के योग बनेंगे। साथ ही साथ
नई जॉब की स्थिति भी बनेगी। यहाँ पर मन में पार्टनर के प्रति इस समय में कर्क राशि वाले जातकों को शंकाएं बहुत होंगी। और ये भी बता दूं कि इस समय में आपको थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा के अंतर में शनि आते हैं तो आपके रिश्ते 100% ब्रेकअप जैसी स्थितियों का मोड़ ले सकते हैं। कर्क राशि वाले जातक इस विषय को बहुत ध्यान से समझें। यही वो समय है जो आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा खास रहेगा। किसी रिश्ते की यदि बात चल रही है तो उस रिश्ते पर विशेष ध्यान दें, उसकी खोज करें, क्योंकि आपके साथ में रिश्ते से रिलेटिव जो रिश्ता हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपके साथ में झूठ परोसा जा रहा है। इस बात का ध्यान देना। दूसरी स्थिति मित्रों, लव मैरिज, यहाँ पर वर्तमान समय में जो योग बन रहा है वो प्रभावित है, लेकिन उसका प्रभाव जो देखने को मिलेगा वो आपको 5 जनवरी से मिलेगा और यह पूरा जनवरी रहेगा। ये भी बता दूं कि मित्रों, कर्क राशि वाले जातकों के गुप्त संबंध इस समय में ज़्यादा बन सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि लिविंग में शारीरिक संबंध होने के जो प्रभावी योग हैं वो कर्क राशि वाले जातकों के इस समय में ज़्यादा होंगे। और हो सकता है कि बाद में आप इस बात को लेकर मन में सशंकित भी हो कि शायद आपसे गलती हो गई। ये बात ध्यान देना। गोचर क्यों बताया जाता है? क्योंकि आने वाली समस्याओं का आप सामना कर सकें और उनसे आप बच सकें। अगर किसी को ये पता है कि उसकी मौत 7 दिन में होने वाली है, जैसे कि परीक्षित को पता था, तो उन्होंने अपनी सद्गति का मार्ग खोज लिया था। आपको भी अगर पता होगा तो आप उन चीजों से सावधान रह पाएंगे, इसलिए गोचर बताया जाता है। ध्यान देना इस बात का। मित्रों, अभी सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वाले जातक क्रोध में आकर इस समय में कोई भी अगर डिसीजन लेते हैं तो वह डिसीजन बहुत गलत होगा, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, चाहे थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, चाहे आपके बिजनेस के क्षेत्र में हो। ये बात विशेष नोट करना। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यही वो समय रहेगा जिस समय में आपके प्रमोशन से रिलेटिव स्थितियां बनेंगी, आप दूसरों को इम्प्रेस कर पाएंगे। ये वो समय रहेगा जो आपके लिए 100% लाभकारी। मन में विचार आ रहा होगा ऐसा क्यों, तो बता देना चाहता हूं। धनु राशि केंद्र की राशि है और केंद्र में जब भी सूर्य होता है वो विशेष रूप से प्रभावित होता है और प्रभाव देता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप सिंह राशि के हैं तो इस समय में अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें। 100% सफलता आपके हाथ में है। अगर आप अपनी लव रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सशंकित हैं, परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता अब नहीं चल पाएगा, तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा उस रिश्ते की पहले गहराई तक जाओ और ये जानो कि क्या कारण है, उसके बाद उस रिश्ते को चलाने की कोशिश करो। मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा, सिंह राशि वाले हैं जो जातक, वो क्या है ना कि कोई भी कार्य करते हैं तो वो एकदम से, मतलब उनको एकदम से ऐसा लगता है कि नहीं अब इसको कर दो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि धैर्यता से सोचें, समझें, उसके बाद डिसीजन लें। सिंह राशि के लिए यह समय सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा दूसरों की ओर से। मतलब सिंह राशि वाला जातक यदि मैरिड लाइफ में है तो आप ये देखेंगे कि दूसरों की ओर प्रभावित होगा, शादीशुदा लोगों की ओर ज्यादा प्रभावित होगा, रुझान बढ़ेगा, थर्ड पार्टी रिलेशन में जा सकता है। ऐसी स्थितियां यहाँ पर घर कर सकती हैं। इस बात का ध्यान देना विशेष रूप से। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप सिंह राशि के हैं, वर्तमान समय आपके लिए योगकारी है, क्योंकि आपकी सफलता के योग बना रहा है। भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति करा सकता है। यही वो समय है जो आपके लिए 100% लाभकारी रहेगा। थर्ड पार्टी रिलेशन से सावधान रहें। मित्रों, बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कन्या राशि के विषय में। बहुत डीपली जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा हो सकता है वीडियो बड़ा हो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए 100% लाभकारी है। कन्या राशि के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह धनु का जो गोचर चल रहा है ये कन्या के लिए योगकारी है,
क्योंकि केतु कुलस्योन्नति ही, केतु कुल की उन्नति करेगा, संतान की प्राप्ति के योग बनाएगा। और इस समय में ऐसा नहीं है कि जिनके मतलब विशेष रूप से विवाह नहीं बने नहीं है, हुए नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये जो राशिफल होता है ना, वो 3 स्थितियों में क्यों परोसा जाता है, पहले इस पर विचार करिए। जो लोग मैरिड लाइफ में है, वह अगर संतान चाहते हैं तो उनके लिए यह योग है, एक श्रेष्ठ समय है कन्या राशि वाले जातकों के लिए। इस समय में आपकी और आपके पार्टनर के बीच में अगर गलतफहमी हो गई है, अगर किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा बहस हो रही थी, तो यहाँ पर उस बहस से आपको निजात मिलेगी। साथ ही यहाँ पर पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा। और इस समय में मित्रों ये भी कहना चाहूंगा, कन्या राशि के रिलेशन ज्यादा होंगे और वो लिविंग में, लव रिलेशनशिप में होंगे, लिविंग में संबंध भी चलेंगे। लेकिन ये ध्यान देना कि कन्या के ब्रेकअप की स्थितियां भी घर करेंगी, और वो ब्रेकअप होंगे कब, मैं आपको आगे अभी से आगाह कर रहा हूं। 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, 1, 2 और 3 तारीख विशेष जनवरी की। यह स्थिति इसलिए अच्छी नहीं है कि इस समय में आपके ब्रेकअप होने की संभावना ज्यादा है, और वो लिविंग में है, लव रिलेशनशिप में और थर्ड पार्टी रिलेशन में इस समय में ब्रेकअप होने की अधिक संभावना। दूसरी और विशेष कारण, कन्या राशि वाले जातक वर्तमान में यदि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और वो अक्टूबर से चले आ रहे हैं, तो मैं यहां पर कहूंगा कि पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग 22 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, और यही वो समय है जिसमें आपका पार्टनर लौट कर आएगा। ध्यान से समझना मित्रों। अब हम बात कर लें यहां पर तुला राशि के विषय में। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों का आकर्षण इस समय में बढ़ेगा, तुला राशि वाले जातकों की चाह इस समय में बढ़ेगी, मिलने की तड़प इस समय में ज्यादा होगी। और ये भी बता दूं कि तुला राशि वाले जातक ज्यादा से ज्यादा हम ये कहेंगे कि खर्चा भी करेंगे, साथ ही साथ प्रेम में पिपासु, जैसे एक प्यासा पानी की खोज करता है, ऐसे ही ये पिपासु होकर अपने प्यार की खोज करेंगे। और इस समय में मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, नए रिलेशन बनने की संभावना ज्यादा रहेगी। तुला राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ में ज्यादा संबंधों की स्थिति भी बनेगी, साथ ही साथ इस समय में पार्टनर के साथ में समय बिताना भी खास रहेगा। तुला राशि वाले जातक, वो जातक जो थर्ड पार्टी रिलेशन में है, ये समय उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक रहेगा। थर्ड पार्टी रिलेशन टूट भी सकता है, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि मैं आपको बता दूं विशेष ये स्थितियां बनेंगी 7, 8 और 9 तारीख में, जो कि जनवरी की तारीख है। तुला राशि वाले जातक इस समय में थर्ड पार्टी रिलेशन में है तो सावधान रहना, ये समय आपके लिए हानिकारक है। इस समय में आपके ब्रेकअप हो सकते हैं और यह 1 तारीख से ही इसका योग शुरू हो जाएगा। मित्रों, बात कर लें यदि हम वृश्चिक राशि के, वृश्चिक राशि वाले जातक विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, या उनका पार्टनर बाहर रहता है, बाहर पार्टनर रहता है तो बहुत अच्छी स्थिति है। पार्टनर से मिलन की स्थितियां बन रही हैं, पार्टनर के साथ में समय आप बिता पाएंगे। ये वो समय है कि वर्तमान में पार्टनर भले ही आपको इग्नोर कर रहा हो, आपके विवाह के विषय की बात ले लो, या फिर कोई ऐसी स्थिति जिसमें पार्टनर का मन प्रभावित ही ना हो रहा हो, लेकिन वृश्चिक के लिए सबसे श्रेष्ठ समय रहेगा। और इस समय में प्रेम संबंधों में रिलेशन होने की संभावना ज्यादा है, और विवाह संबंध तय होने की संभावना भी ज्यादा रहेगी वृश्चिक राशि की। साथ ही एक बात जरूर कहूंगा कि इस समय में वृश्चिक राशि वाला जातक थोड़ा सा रूडी और घमंडी हो सकता है, जो कि 24 से 31 के बीच में यहां पर ज्यादा पिपासु होंगे, प्यास बढ़ेगी, प्यार की प्यास ज्यादा प्रभावित होगी, और वो ये नहीं देखेगी फिर कि आपका थर्ड पार्टी रिलेशन हो या आप मैरिड लाइफ में हो। दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर यह समय रिलेशन का रहने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा खास बन रहा है। इस समय में अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें तो 100% आप सफल हो सकते हैं। आर्मी, फोर्स इत्यादि का अगर कोई पेपर आपका है, या फिर कोई भी फायर साइन मतलब भूमि से संबंधित कार्य है, या आपको कोई विशेष रूप से भूमि का क्रय विक्रय करना है,
तो इस समय में आप कर सकते हैं, ये समय आपके लिए 100% लाभकारी है। बात कर लेते हैं धनु राशि के लिए। मित्रों, धनु राशि वाले वो जातक जो कि एक तरफा प्रेम में है, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, एक तरफा प्रेम का मतलब होता है पार्टनर पहले आपसे प्रेम करता था लेकिन वर्तमान में वो आपको इग्नोर ही किए जा रहा है। शायद उसकी शादी की चर्चा चल रही है या फिर वो ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशन में जाना अच्छा नहीं है। तो मित्रों, बता दूं कि धनु राशि वाले जातकों की लिविंग लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेंगी। आपको पार्टनर वो सम्मान देगा, वो प्रेम देगा जिससे आप ये समझेंगे कि पार्टनर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। और यही है, पार्टनर इस समय में आपकी केयर करेगा, आपके लिए बहुत कुछ दे सकता है। आप अगर धनु राशि के हैं, आपका पार्टनर आपके लिए तड़पेगा और यहाँ पर पार्टनर के लौट कर आने के योग 100% है, क्योंकि इस समय में सूर्य जब गोचर करेगा तो विशेष रूप से 31 दिसंबर के बाद से पार्टनर के लौट कर आने के योग ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे, क्योंकि इस समय में 16 अंश का सूर्य हो जाएगा और 16 अंश का सूर्य बली होता है। ध्यान से समझिएगा। मित्रों, व्यापारिक स्थितियों में बहुत अच्छी स्थिति देखेंगे, व्यापार में लाभ होगा, लेकिन ये भी कहूंगा कि इस समय में क्रोध आपके लिए सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से आप अपने रिश्ते को भी तोड़ देंगे और क्रोध से जल्दबाजी में डिसीजन आपके लिए हानिकारक होगा, क्योंकि शुक्र द्वितीयस्थ हो जाएगा और द्वितीयस्थ का शुक्र आपके रिलेशन को बिगाड़ सकता है। बात कर लेते हैं मकर राशि के विषय में। धन की इच्छा विवाह से संबंधित हो, विवाह में धन की कामना यहां पर पूरी हो सकती है। ध्यान देना, मकर राशि के हैं आप और आपके पार्टनर अगर मेष राशि के हैं, अगर सिंह राशि के हैं, अगर धनु राशि के हैं, अगर कुंभ राशि के हैं, तो इस समय में आपके संबंध तय होंगे। ध्यान रखना, सूर्य का गोचर जैसे ही प्रारंभ होगा तो मकर राशि वाले जातकों के संबंध तय होंगे। मकर राशि वाले जातकों की लिविंग में है तो लव रिलेशनशिप में कोर्ट मैरिज होने की संभावना ज्यादा बना देगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय में आपके परिवार वाले शायद आपको एक्सेप्ट ना करें, शायद आपकी बात को बहुत ज़्यादा ना माने, लेकिन इस समय में मित्रों से आपको पूर्ण सपोर्ट मिलने वाला है। मकर राशि के लिए यह समय सबसे ज़्यादा लाभ देगा। नए कार्यों से रिलेटिव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में यात्राएं सुखद रहेंगी, संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। ये भी मैं कहूँगा कि यहाँ पर आप इस बात का ध्यान देना कि आप तो अपने पार्टनर से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करने लगेगा। ये स्थिति यहाँ पर अपने से प्रभावित हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इस समय में मकर राशि वाले जातक थर्ड पार्टी रिलेशन से बचें। इस समय में थर्ड पार्टी रिलेशन में रहना आपके वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। ध्यान देना इस बात का। बात कर लेते हैं यहाँ पर कुंभ राशि के विषय में। जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो मित्रों, कुंभ राशि के लिए यह बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। कुंभ राशि वाले जातकों को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय सस महापुरुष योग का, जो कि पूर्ण योग राजयोगकारी बनेगा। तो बता देना चाहता हूं कि शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके चलते माता पिता और परिवार, आपका जो स्थिति है परिवार की, माता पिता की, इस समय में मैं ये जरूर कहूँगा कि पारिवारिक स्थितियों में स्वास्थ्य से रिलेटिव समस्याएं आ सकती हैं। ध्यान देना इस बात का। शनि यहाँ पर जो है वो आपके तृतीयस्थ हो रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कराएंगे। और मित्रों, इस चीज को आप नोटिस करें कि वैवाहिक जीवन में यह वर्तमान समय है सूर्य के गोचर से यहाँ पर सपोर्ट देगा, मतलब आपको अपने पिता का सपोर्ट मिलेगा। मित्रों, यहाँ पर नई जॉब की स्थितियां बन रही हैं, स्थानांतरण के योग बन रहे हैं, मतलब आपको अचानक से कहीं जाना पड़ सकता है और ये स्थिति कुंभ राशि में घर करेगी। साथ ही मित्रों,
थर्ड पार्टी रिलेशन में संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। कुंभ राशि के इस समय में थर्ड पार्टी से प्रेम बढ़ेगा। ये स्थितियां यहाँ पर ज़्यादा प्रभावित दिखाई देंगी। इंजीनियरिंग लाइन आपकी बहुत अच्छी रहेगी इस समय में। साथ ही मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि शनि तृतीयस्थ पंचमस्थ पर दृष्टि देंगे, जिसके चलते आपस में कलह बढ़ेगा। छोटी सी बात को लेकर बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान दें। और मैरिड लाइफ में ये स्थिति कहीं ना कहीं घर कर सकती है। थर्ड पार्टी रिलेशन में प्रेम होना बहुत अच्छा रहेगा। संबंध में बहुत ही श्रेष्ठ स्थितियां देखेंगे। यात्राएं बहुत ज्यादा सुखद और समृद्धशाली रहेंगी। मित्रों, बात कर ले मीन राशि के विषय में। राजनीतिक योग बहुत अच्छा रहेगा मीन राशि वाले जातकों के लिए। प्रेम संबंधों में यहाँ पर एक बात जरूर नोटिस करना कि मीन राशि वाले जातकों के संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ भी रहे हैं। किन राशियों से? मीन का संबंध मिथुन से बिगड़ रहा है, मीन का संबंध वृश्चिक से बिगड़ रहा है, मीन का संबंध मकर से बिगड़ रहा है, मीन का संबंध यहाँ पर कुंभ से भी बिगड़ रहा है। ये स्थितियां वर्तमान में चल रही हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं 24 दिसंबर से और 15 जनवरी 2024 तक ये जो वर्तमान समय है, इसमें आपके पार्टनर रिटर्न लौट कर आएंगे। रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, मधुर होंगे और प्रेम भी बढ़ेगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, राजनीतिक क्षेत्र इस समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में अगर आप स्वयं का कोई व्यापार करते हैं, भूमि का क्रय विक्रय करते हैं, लॉटरी सट्टा इत्यादि आप लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, तो इसमें आपको 100% लाभ की स्थितियां बनेगी। मित्रों, राहु जब भी मीन राशि में गोचर करते हैं तो व्यक्ति को केवल एक ही जगह से तोड़ते हैं, और वो उसके प्रेम संबंध होते हैं। प्रेम संबंधों में कमी आने लगती है, व्यक्ति का काम बढ़ने लगता है, जिसके चलते उसको घमंड बढ़ने लगता है। मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप मीन राशि के हैं, इस समय में एक हल्दी की गांठ को विशेष रूप से आप ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का तुलसी की माला से जप करके और उसमें सुगंधित इत्र लगाकर हल्दी की गांठ में गुरुवार के दिन अपनी भुजा में, दाहिनी भुजा में, स्त्रियां बाईं भुजा में और पुरुष दाईं भुजा में उसको धारण कर लें, तो आप ये देखेंगे कि राहु का अशुभ प्रभाव नहीं होगा और यह आपके प्रेम संबंधों में मधुरता लाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य के लिए हमें उपाय क्या करना चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए यह समय काफी श्रेष्ठ था, जो कि मैंने आपको 4 राशियां विशेष बताई थी। यह समय सबसे ज्यादा योगकारी धनु राशि के लिए है। सबसे ज्यादा यह समय योगकारी मिथुन राशि के लिए भी रहेगा। यहाँ पर यह भी देखें कि तुला के लिए यह योगकारी समय है और सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस समय में भाग्य से राजयोग बन रहा है। सबसे ज्यादा राजयोग की स्थितियां इन राशियों में ज्यादा प्रभावित हैं। धनु राशि, सिंह राशि, तुला राशि और यहाँ पर मैं ये भी कह दूं कि मेष और मिथुन राशि, इन राशियों में प्रेम बढ़ने वाला है। 100% भाग्य आपको ऊंचाई तक पहुंचाएगा। अब वो बातें जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और वो सभी राशियों के लिए जरूरी है। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है, मतलब राहु के साथ में सूर्य बैठा है या फिर केतु के साथ में सूर्य बैठा है, शनि के साथ में सूर्य बैठा है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। नहीं कर सकते तो आप इस मंत्र का जप करें, ओम भास्कराय नमः। इस मंत्र का जप करने से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और आपके संबंधों में प्रेम भी बढ़ेगा, कलह नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे, शंकाएं नहीं होंगी। दूसरी और बेहद खास बात मित्रों, बुधादित्य योग बना हुआ है, इसलिए वर्तमान समय में सूर्य को अर्घ अगर आप देते हैं, आप किसी भी राशि के हैं, तो यह समय आपके लिए शिक्षा से रिलेटिव स्थितियों को बढ़ावा देगा। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे, अगर आपके ब्रेकअप वर्तमान में चल रहे हैं, रिलेशन बिगड़ रहे हैं, थोड़ा सा गुलाब का फूल लें, उसमें गुलाब का इत्र लगाएं, उसको आप पानी तांबे के लोटे में डालें, सूर्य नारायण को ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से आप विशेष रूप से अर्घ दें।
आप ये देखेंगे 21 दिन के अंदर अंदर पार्टनर लौट कर आएगा और आपके रिलेशन भी मधुर होंगे। दूसरी और विशेष खास बात जो कि बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, सूर्य जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वो गुरु की राशि है, और गुरु की राशि में जब भी सूर्य गोचर करते हैं तो कुछ राशियों के विवाह के योग अचानक से बनाते हैं। जैसे धनु राशि वाले जातकों के विवाह के योग अचानक से 24 दिसंबर से बनेंगे। धनु के, सिंह के, मेष राशि के और कुंभ राशि के, इन राशियों के अचानक से विवाह के योग बनेंगे। जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके, जिनके विवाह हो चुके हैं उनके लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि आप सूर्य नारायण को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वर्तमान में अगर आपके ब्रेकअप हैं तो फिर से एक बार कह रहा हूं, सुगंधित इत्र में, गुलाब के फूल में सुगंधित इत्र लगाकर आप तांबे के लोटे में डालें, सूर्य नारायण को ओम भास्कराय नमः कहते हुए अर्घ दें। इससे आपके रिलेशन में मधुरता आएगी। आपको खुद ये एहसास होगा कि आपने गलती क्या की है और आपको नया मार्ग दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी।